देखिए स्टूडेंट, ये स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा हुआ हो और उसने अपना आंसर की के अंदर अपना मैच किया हो कि कितने क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी ये आती है कि मेरी जो नंबर आए हैं, अब उस आंसर की तक, वो रिजल्ट तक का एक जो वेट रहता है, वो वेट का जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ये बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि लगता है कि एक बॉर्डर लाइन पर अगर हम बैठे हैं तो पता नहीं मेरा जेआरएफ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा नेट होगा कि नहीं होगा। मन में अक्सर एक ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है। तो हम क्या करते हैं? देखिए हमारे मान लिया आप कोई भी स्टूडेंट है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी में 2 4 5 7 स्टूडेंट मिल जाएंगे जिसने सब्जेक्ट से अपना एग्जाम दिया हो। हम उनसे बात करते हैं कि तुम्हारा क्या स्कोर रहा है, फिर उनसे हम अपनी एक तुलना करते हैं कि अच्छा लगभग ये स्कोर इस बार बन रहा है। अच्छा, मैं अब जो आज आपसे थोड़ा सा एक ओवरव्यू ये दूंगा कट ऑफ का। देखो बिल्कुल सत्य तो मैं हो नहीं सकता इस मामले में, लेकिन ये है कि आपके कॉन्टेक्ट में वो 5 7 10 स्टूडेंट है जिनसे आपकी बात हुई है, मेरे कॉन्टेक्ट में वो संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। हमारे खुद के स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, और भी स्टूडेंट अपना भेजते रहते हैं कि सर इतना स्कोर बना है, इतना क्या मेरा नेट हो जाएगा, क्या मेरा जेआरएफ हो जाएगा। एक मोटा सा एक आइडिया मतलब ये दे देते हैं कि इतना मेरा स्कोर है। तो और फिर उसके बाद भी अब जवाब क्या है? जवाब तो एक यही है कि भाई सभी को एक एवरेज बनाया जाए कि एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, या हाईएस्ट स्कोर कितना आ रहा है, या कितने तक ये इस बार हो सकता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो एग्जाम का जो लेवल है पेपर फर्स्ट का, वो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं था, वो तो वही लेवल है। उसमें कोई किसी ने अलग से कोई फतेह नहीं की है कि जो है 40 प्लस कोई लेके आया हो, कोई एक्सेप्शनल केस हो, मेरी जानकारी में तो नहीं है ना। 35 तक टॉप वाला एक दो स्टूडेंट मिले हैं, अदरवाइज एवरेज है 30 तक की वाली कैटेगरी में, 25 30 है ना। और बिलो एवरेज वही है भाई 25 से कम कितने भी हो सकते हैं, बट वो नहीं है कि एक बहुत ही ज्यादा नंबर लिया हो। तो आप ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन मैटर करते हैं, लेकिन ये 50 क्वेश्चन में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपना अस्तित्व ये रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो यानी कि पेपर फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, पेपर फर्स्ट ऐसे ही पहला था ऐसे इस बार है। डीआई इतना ही हार्ड पहले था, इतना ही हार्ड इस बार है, और अच्छा ही डीआई था इस बार तो, है ना। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में ये है कि पिछली बार या उससे पिछली बार अगर हमारे 60 क्वेश्चन बन जाते थे या 59 58, तो एकदम बिल्कुल शानदार स्कोर वो रहता था 58 59 या 60 क्वेश्चन का। लेकिन वो इस बार 58 और 60 जो है नॉर्मल है। ये इस बार नॉर्मल स्कोर बन रहा है 58 59 60, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, और कुछ बढ़िया भी थे, ऐसा भी नहीं सारे क्वेश्चन आसान थे। तो मैं एक मोटा सा बताता हूं कि जो अभी तक मेरे पास जो टॉप से टॉप स्कोर आया है, वो मेरे ही स्टूडेंट का है, जो हमारे बैच में है, जो हमारे साथ कनेक्ट है, वो जानते हैं। एमपी से है वो स्टूडेंट, अपूर्वा चौक से, अभी एमपी सेट हुआ था। इस बार उनका जो स्कोर आया है वो है कि 105 क्वेश्चन उनके सही है, 105 क्वेश्चन उनके सही है। यानी कि 105 में सब्जेक्ट में उनके 75 है, और पेपर फर्स्ट में उनके वही लगभग 30 क्वेश्चन उनके पेपर फर्स्ट में है। 105 यानी कि 210 नंबर उनके बन रहे हैं। अभी तक का आया ये सर्वोच्च मार्क्स है मेरे पास। और इसके बाद अब हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं सब्जेक्ट में जिनमें पक्का ही आपको फायदा मिलने वाला है। सभी को मिलता है फायदा तो, देखो है ना। देखो जैसा कि आंध्र प्रदेश वाला क्वेश्चन है वो, है ना, सभी को पता है। देखो दिसंबर के अंदर वो मृत्यु हुई थी, है ना, लेकिन अक्टूबर आंसर माना हुआ है। ऐसे ही एक डांसिंग गर्ल वाला है, ऐसे ही एक शायद आर्य समाज वाला है। तो कई सारे क्वेश्चन है, उनको आज शाम को रात को मैं उन क्वेश्चंस को जो चैलेंज होने हैं उन पे भी मैं चर्चा करूंगा, है ना। तो उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो मैंने टॉप स्कोर बताया है आपको कि टॉप स्कोर 105, इनको हटा के जो 4 5 6 क्वेश्चन जो है इनको हटा के इतने क्वेश्चन हमारे हैं, तो यानी कि 210 स्कोर बनना है उस स्टूडेंट का, ये टॉप है। लेकिन उसके अलावा अभी तक मेरे पास 100 क्वेश्चन से प्लस वाला और कोई स्टूडेंट का अभी तक मार्क्स नहीं आए हैं। हो सकता है अभी ना भेजे हो सकता है कि किसी के अभी जो है चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आंसर की नहीं चेक कर पा रहे हैं।
कुछ ऐसे भी होते हैं भाई हमें तो अपना सीधा रिजल्ट ही देखना, हमें आंसर की नहीं देखनी है ना। लेकिन फिर उसके बाद आ जाते हैं कि फिर जो एक कैटेगरी है 90, 91, 92, 93, ये वाला इसको काफी स्टूडेंट का आया है ना, काफी स्टूडेंट का है। फिर 88, 84 है ना, ये भी है कि 70 से कम बहुत कम स्कोर मिल रहा है। तो अब ओवरऑल मैं ये बात करता हूं कि मुझे जो लगता है पिछली बार से क्या चेंज, इस बार हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ हिस्ट्री के अंदर क्या चेंज रहने वाला है। तो हिस्ट्री के अंदर पहले मैं देख रहा था कि जो है ओबीसी उसका सॉरी जनरल का 91 तक जेआरएफ हो जाता था, ईडब्ल्यूएस का भी 89, 90 तक जेआरएफ, ओबीसी का भी लगभग 88, यानी कि जेआरएफ में 1-2 का ही अंतर रहता है। नेट के अंदर फिर काफी डिफरेंस रह जाता है, नेट में काफी डिफरेंस रह जाता है, यानी कि जनरल का नेट वही 85, 86, ईडब्ल्यूएस का 84 के आसपास और ओबीसी का 82 के आसपास ओबीसी का, है ना। उसके आधार पे फिर एससी का थोड़ा सा कम करके आंकड़ा आया था, ठीक है। इस बार देखो जो मुझे लगता है, अब देखो मन को सांत्वना देने वाली एक अलग बात है कि भाई हम अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्कोर आता है और हमें अगर उसके अपोजिट हम कुछ सुनते हैं या हमें मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही भारी हो जाता है हमारे लिए। लेकिन जो सत्य है वो ये है कि पहले से कट ऑफ तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी? कट ऑफ इतनी भी नहीं बढ़ेगी, हमें लग रहा है कि भाई इस बार तो जो है ना ओबीसी का जो जेआरएफ है, ओबीसी का जेआरएफ वो 100 पे होगा या कितने पे होगा। मैं ये मानता हूं कि अगर जनरल के अंदर आपका 96 तक आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो शायद हो सकता है कि जेआरएफ की संभावनाएं पूरी है 96 तक। ईडब्ल्यूएस वही 94, ओबीसी 92, ये इसमें अपने में 3-4 क्वेश्चन और बाकी ऐड कर लेना आप, है ना, जो उसके आसपास है कि हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आप कहने का मतलब है कि आप 92 ओबीसी वाला जेआरएफ वाला, मतलब जेआरएफ जो है आसपास है उसके, ठीक है, 92, 93। अब एससी वाला स्टूडेंट जो है 89 के आसपास जो है जेआरएफ होने की मुझे संभावना लग रही है। अब मैं सारों को एक स्टूडेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ भेजूं, मैंने बोल दिया, बस यही बात है कि अदरवाइज चीजें वही है जो मेरे पास स्कोर आया है, मैं उसका एक आइडिया आपको बता रहा हूँ। एसटी का 86 तक का स्टूडेंट जो है वो एसटी में जो है लगभग है कि 86, 85 वाला जेआरएफ की संभावना उसकी कह रही है। अब नेट की बात आती है, अब 84 पे नेट जनरल का होना मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक जनरल का 84 पे नेट हो जाएगा, है ना। जनरल का जो नेट है वो अराउंड 89 और 90 के आसपास तो जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस वही 1-2 नंबर कम, ओबीसी में थोड़ा सा गैप आ सकता है 86, 87 तक, है ना। और फिर आपका एससी 82, एसटी वही यानी कि 79 और 80। तो लगभग मोटी बात ये है कि आपकी जो कट ऑफ है, हालांकि रिजल्ट बता ही देगा। मैंने आपको एक पैसों से पहले एग्जाम जब हुआ था आपका 6 दिसंबर का, तभी आपको एक बात बोली थी कि भाई अपनी नेक्स्ट तैयारी पे लग जाइए, जेआरएफ आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है, आपका अंतिम लक्ष्य कुछ और ही है, प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है, पीजीटी देना है, जो भी है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जिस स्टूडेंट्स ने बात को माना वो फायदे में रहा, उसने अभी आगे, हमने अपने बैच अपना अभी 22 को स्टार्ट किया था और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से हमने बैच स्टार्ट किया था। अभी तक हमने जो है पूरा प्री हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि लोअर पैलेलिथिक, मिडल पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और कॉपर हॉर्स या मेगालिथिक और इनसे संबंधित सभी क्वेश्चंस हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। तो आगे नेक्स्ट सिंधु सिविलाइजेशन, तो आप हमारे साथ में बैच में भी कनेक्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट में भी और पेपर फर्स्ट में भी। तो देखो हमारा तो यह है, इतना सा एक ये एनालिसिस आप लोगों के सामने है। अब आपका सबका अपना अलग अलग है भाई, है ना। मैं यहाँ पे कोई जो है विद्वता तो नहीं बता रहा हूँ, मुझे जितना स्कोर मिला है वो आपको मैंने बताया है। धन्यवाद।